प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों, हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर लिया है। बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से पदार्थों या व्यक्तियों के गुण, धर्म, आकार, अवस्था, व्यापार, चेष्टा, दशा आदि भावों का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यह अमूर्त या अनुभवजन्य होती है। अमूर्त का अर्थ है जो दिखाई न दे और अनुभवजन्य का अर्थ है महसूस करने योग्य। तो ये भाववाचक संज्ञाएं अमूर्त और अनुभवजन्य होती है। हम इनको देख नहीं सकते हैं, इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे धर्म और गुण के आधार पर बनी भाववाचक संज्ञा, सौंदर्य, बचपन, मधुरता, वीरता आदि। जैसे वीरता एक भाव है, इसको देखा नहीं जा सकता है। अवस्था के अर्थ में रोग, गरीबी, स्वच्छता आदि। व्यापार के अर्थ में भाववाचक संज्ञा के उदाहरण में देखें तो मेहनत, सजावट आदि। हिंदी में दो तरह के भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। एक तो है मूल या अयौगिक। मूल या अयौगिक का अर्थ है जो प्रत्यय आदि के योग से नहीं बनती है, जैसे सच, झूठ, दया, क्रोध, घृणा आदि। तो ये भाववाचक संज्ञा है, इसमें किसी भी तरह का प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरा है यौगिक या निर्मित भाववाचक संज्ञाएं। जो प्रत्यय आदि के जुड़ने से बनती हैं वे यौगिक या निर्मित भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ये संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम शब्दों, विशेषणवाचक शब्दों, क्रियापदों तथा अव्ययी पदों के साथ प्रत्यय के योग से बनती हैं। अर्थात यौगिक शब्द का अर्थ होता है मिला हुआ, यानी प्रत्यय के योग से मिली हुई होती हैं, यानी इन शब्दों में पीछे प्रत्यय लगे होते हैं। तो ऐसे शब्द है वो यौगिक या निर्मित भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने भाववाचक संज्ञा शब्द, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाकर संज्ञाएं कैसे बनी जाती हैं और वो संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे ईश्वर है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ईश्वर से हो गया ऐश्वर्य। उसी प्रकार राम से रामत्व। उसी प्रकार शिव से शिवत्व आदि। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाने में ता, त्व, पन, अ, ई, आ, आपा, इयत आदि प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। उदाहरण के लिए शब्द दिए हुए हैं, जैसे मित्र से मित्रता, माता से मातृत्व, बच्चा से बचपन, युवक से यौवन, भक्त से भक्ति, शिशु से शैशव, चोर से चोरी, डाकू से डाका या डकैती, स्त्री से स्त्रीत्व, अतिथि से आतिथ्य, किसान से किसानी, पशु से पशुत्व या पशुता, इंसान से इंसानियत, पंडित से पांडित्य, नौकर से नौकरी, वक्ता से वक्तृत्व, चिकित्सक से चिकित्सा। तो इस प्रकार इसमें जो प्रत्यय पीछे प्रत्यय लग जाता है जातिवाचक संज्ञा शब्दों में, तो वे फिर भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मित्र शब्द है वो जातिवाचक शब्द है और पीछे ता प्रत्यय लग गया तो शब्द बन गया मित्रता, और मित्रता में फिर भाववाचक संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देख करके समझ सकते हैं, जैसे किसान में ई प्रत्यय लग गया और उससे बन गया शब्द किसानी। तो किसानी वो भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार बनती है इसके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसके संबंधित जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अलावा जैसे सर्वनाम शब्दों, विशेषणवाचक शब्दों, क्रियापदों और अवयव पदों के साथ प्रत्यय के लगने से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, इनका अध्ययन करेंगे।
तो आप वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें। विद्यार्थियों, ये अभी सामान्य हिंदी के जो प्रकरण आप पढ़ रहे हैं ये आगामी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके अत्यंत उपयोगी रहेंगे। और BA प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में भी आपका ये प्रकरण है, तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखते रहें और बार बार इनका अभ्यास करें और इससे संबंधित प्रश्नों का हल भी करते रहें, ताकि आपका मूल्यांकन होता रहेगा। धन्यवाद।